अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग सामने टॉमसन कंपनी का एक मल्टी फंक्शन प्रोटेक्टर लेके आया हूं जिसे हम ऑल इन वन प्रोटेक्टर के नाम से जानते हैं। इस प्रोटेक्टर की खास बात यह है कि आप इसकी मदद से अपनी बिजली को कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसको अगर कमांड दे देंगे भाई 200 यूनिट से ज्यादा मेरे घर में बिजली नहीं चलनी चाहिए, 200 यूनिट की कमांड इसको दे देंगे, जैसे ही आपके घर में 200 यूनिट चलेंगे ये आपकी बिजली को डिस्कनेक्ट कर देगा और आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई मैंने इस फला मीटर के ऊपर 200 यूनिट कंज्यूम कर लिया है, अभी मुझे जरूरत है कि अपना मीटर मैं चेंज कर लूं, मीटर को चेंज ओवर कर लूं, दूसरे मीटर के ऊपर शिफ्ट हो जाऊं। तो जैसे ही दूसरे के ऊपर आपके 200 यूनिट चलेंगे या जितनी भी रीडिंग आपने इसके अंदर सेट की होगी वो चलेंगे तो ये फौरन से आपकी बिजली को डिस्कनेक्ट कर देगा। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि बहुत सारे दोस्तों ने अपने घर में एक से ज्यादा मीटर लगाए होते हैं, वो चाहते हैं कि अपनी मर्जी से उन मीटर्स को कंट्रोल करें, तो उनको कंट्रोल करने के लिए ऑल इन वन प्रोटेक्टर दिया गया है। ये वॉपडा से आने वाली सर्ज को भी रोकता है, अगर वोल्टेज ज्यादा हो जाए तब भी उसको रोक लेगा, करंट ज्यादा हो जाए तब भी उसको रोक लेगा। इस प्रोटेक्टर के अंदर अर्थ लीकेज की प्रोटेक्शन भी मौजूद है, अगर कहीं पर लीकेज हो रही हो करंट की तो ये उसको भी प्रोटेक्ट करता है और आप लोगों को बताता है कि भाई इस वक्त आपके घर में कहीं पर अर्थ लीकेज है जिसकी वजह से मैंने आपके घर की बिजली को बंद कर दिया है। इसका फायदा ये होगा कि अगर कोई बेबी छोटे साइज का बच्चा अगर 220 वोल्ट को हाथ लगाता है तो ये फौरन से आपके पूरे घर की बिजली को डिस्कनेक्ट कर देगा। यानी कि वो सारे फंक्शन इस प्रोटेक्टर के अंदर मौजूद हैं जिसके लिए आपको अलग-अलग ब्रेकर या प्रोटेक्टर लगाने पड़ते हैं, वो नहीं लगाने पड़ेंगे। एक ही प्रोटेक्टर के अंदर सारी खूबियां आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के मैं आप लोगों को डिटेल के साथ बताता हूं कि इसको इंस्टॉल किस तरह से करना है और दूसरे नंबर पर आप लोगों ने इसकी प्रोग्रामिंग को किस तरह से करना है, अपने मोबाइल के थ्रू किस तरह से कंट्रोल करना है। वेल जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं ये है जी हमारा स्मार्ट एनर्जी प्रोटेक्टर। इसके अभी हमने कनेक्शंस को करना है। इसको लगाना बहुत ही आसान है, जस्ट आप लोगों ने इनपुट और आउटपुट को फॉलो करना है। बहुत सारे दोस्त ये गलती करते हैं, इनपुट आउटपुट गलत लगा देते हैं, फिर कहते हैं भाई चल नहीं रही चीज। यहाँ पर इनपुट आप लोगों को लिखी नजर आ रही है, न्यूट्रल फेज आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, इस तरफ न्यूट्रल इस तरफ फेज लगाना है। इनपुट दे देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और आउटपुट के ऊपर आप कुछ भी अपने घर का पूरा लोड चला सकते हैं। ये 63 एम्पेयर का होता है, आप इसके ऊपर अपने घर का पूरा लोड भी चला लेंगे तो इसको कोई परवाह नहीं है, ये आसानी से उसको मैनेज कर लेगा। अब कनेक्शन चूंकि मैंने आप लोगों को बता दिए हैं तो मैं क्या करता हूं कि जनाब यहाँ पर इनपुट साइड के ऊपर मैं यहाँ पर इनपुट लगा देता हूं। भाई जी इसको अच्छी तरह से न्यूट्रल फेज देकर मैं इसके साथ लगाता हूं और नीचे वाली साइड पे मैं एक बल्ब कनेक्ट कर दूंगा ताकि आप लोगों को दिखा सकूं कि ये सही तरह से वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो मैं जल्दी के साथ सारे कनेक्शंस को कर लेता हूं और आप लोगों को फिर दिखाता हूं। अभी आप लोग यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि इस प्रोटेक्टर की प्राइस क्या है और ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। smarteshop.pk के नाम से जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से जाके आप इसको परचेज कर सकते हैं। एक चीज क्लियर कर दूं कि इसके अंदर 2 से 3 मॉडल आते हैं, कम एम्पेयर वाला भी आता है, इसके अलावा इसके अंदर सिंपल डिस्प्ले वाला भी आता है, वो मॉडल सस्ता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां पे जाके भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अलबत्ता अगर किसी दोस्त को ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता तो वो डिस्प्ले के ऊपर दिए गए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके भी इसको अपने घर बैठे मंगवा सकता है। वेल जी दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने इसको पावर अप कर दिया है, इसके ऊपर टाइमर चलने लग चुका है। जैसे ही टाइमर इसका पूरा होगा हमारा बल्ब टर्न ऑन हो जाएगा। यहाँ से आप इसको मैन्युअली टर्न ऑफ भी कर सकते हैं, यानी कि आप अपने पूरे घर की सप्लाई को एक बटन की मदद से ऑन या ऑफ कर सकते हैं, जस्ट आपने क्लिक करनी है। अभी मैं इस बल्ब को थोड़ा सा साइड पे कर देता हूँ, इसे मैंने जस्ट एज ए लोड इस्तेमाल किया। आप यूं समझिएगा कि ये मेरे घर की सप्लाई है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स नजर आएंगे जो कि मैं जूम करके आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर 242 वोल्ट नजर आ रहे हैं जो कि हमारे घर में इस वक्त वॉपडा की सप्लाई आ रही है। जितना आगे लोड चल रहा होगा यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि वो यहाँ पर आप लोगों को पॉइंट्स की सूरत में नजर आएगा। इसके अलावा यहाँ पर निचली साइड के ऊपर अगर आप लोग देखें तो 192 वाट 191 वाट इस वक्त हमारा एक्चुअल लोड चल रहा है जो ये बल्ब कंज्यूम कर रहा है। जो भी अर्थ लीकेज वगैरह होगी वो यहाँ पर आप लोगों को नजर आएगी कि कितने मिली एम्पेयर की जो करंट है वो लीक हो रही है, वो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्रोटेक्टर की साइड के ऊपर आप लोगों को डिफरेंट टाइप की एलईडीज ग्लो करती हुई दिखाई देंगी जिसमें जनाब वोल्टेज, एम्पेयर, लीकेज, वाईफाई और इसके अलावा पल्स की एलईडी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। प्यारे दोस्तों, अभी बात करते हैं इनके फंक्शंस की कि किस तरह से आप इसके ऊपर फंक्शन परफॉर्म करवा सकते हैं। सबसे पहले नंबर वाला वाईफाई का बटन है, इसको थोड़ी देर दबा कर रखेंगे तो आपका जो वाईफाई सिस्टम है वो टर्न ऑन हो जाएगा, यानी कि वाईफाई की जो एलईडी है वो इंडिकेशन आप लोगों को आने लग जाएगी। ये यहाँ पर पावर का बटन है, सेट का बटन है, सेटिंग वगैरह करना चाहते हैं तो यहाँ पर सेट के बटन से करेंगे। टेस्टिंग के लिए एक बटन दिया गया है जिसकी मदद से आप ये चेक कर सकते हैं कि लीकेज को सही तरह से डिटेक्ट कर रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पर इस प्रोटेक्टर को टर्न ऑन किया, आगे लोड चल रहा है, मैं इसकी टेस्ट बटन को अगर टेस्ट करना चाहता हूँ एक दफा प्रेस करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 30 सेकंड का इसके अंदर डिले आ चुका है। इसने उसको डिटेक्ट किया, यानी कि आगे से कोई लीकेज वगैरह होगी तो इधर से भी टेस्टिंग कर सकते हैं, वैसे भी आप लोग इसको टेस्ट कर सकते हैं।
अभी जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जब ये सेकंड्स पूरे हो जाएंगे तो आप लोगों का आगे जो लोड है वो ऑटोमेटिक चलना शुरू हो जाएगा। इसके ऊपर यहाँ पर एक इंडिकेशन एलईडी ग्लो करने लग जाती है, जिसकी मदद से आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि लीकेज हुई है आगे, जिसकी वजह से ये मसला आया है। अगर ओवर करंट होगी तो ए की साइन जो है वो ब्लिंक करेगा, अगर ओवर वोल्टेज आएंगे तो यहाँ पर वी का साइन जो है ना यहाँ पर एलईडी ग्लो करेगी। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विद इन 5 सेकंड के अंदर अभी हमारा जो आउटपुट के ऊपर लगा हुआ लोड है वो टर्न ऑन हो जाएगा और हमें आगे पावर सप्लाई मिलने लग जाएगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बेहतरीन तरीके से ये काम करने लग चुका है। ये तो इसके फंक्शंस के बारे में होगा कि ये किस तरह से काम करता है। अभी बात करते हैं इसकी सेटिंग को आप लोग किस तरह से कर सकते हैं। देखिए सेटिंग को करना बहुत ही आसान है। सबसे पहले हम इसको वाईफाई के साथ लिंक करेंगे। वाईफाई के साथ लिंक करके आप दोस्तों को बताएंगे कि किस तरह से ये लिंक होता है और फिर इसकी सेटिंग के बारे में आप दोस्तों को बताएंगे कि कैसे आपने यूनिट की फीड इसके अंदर देनी होती है कि भाई 200 यूनिट तक हो तो हमारा जो है वो बंद हो जाना चाहिए आगे लोड। तो उसके लिए आप लोगों को अपने मोबाइल स्क्रीन के ऊपर आना पड़ेगा। आप लोग अपने फोन के ऊपर आ जाएंगे तो अपने फोन के ऊपर आप लोगों ने एक एप्लीकेशन को सर्च करना है जो कि TUYA टोया के नाम से होगी, जो कि आप लोगों को यहाँ पर लिखा भी नजर आ रहा है। टोया वाईफाई के नाम से भी वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, आईफोन के जो एप्पल स्टोर है वहां से भी आप लोगों को मिल जाएगी। प्रोटेक्टर को मैं यहाँ से टर्न ऑन कर देता हूँ। एप्लीकेशन को मैं ऑलरेडी इंस्टॉल कर चुका हूँ। एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के बाद आप लोगों ने वाईफाई के बटन को थोड़ी सी देर दबा कर रखना होता है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैं इसको थोड़ी सी देर दबा कर रखता हूँ तो यहाँ पर जो वाईफाई की एलईडी है वो ब्लिंक करने लग जाएगी, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि जनाब इसका जो वाईफाई है वो टर्न ऑन हो चुका है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसकी जो लाइट है वाईफाई वाली वो ग्लो करने लग चुकी है। मोबाइल की जो ब्लूटूथ है उसको आपने ऑन रखना है, चाहे एंड्रॉयड है चाहे दूसरा है। ऐड डिवाइस के ऊपर क्लिक करें, ये खुद ही उसे डिटेक्ट कर लेगा कि भाई डिस्कवरेबल डिवाइस में आपकी ये डिवाइस आ रही है। दोबारा से क्लियर कर दूं कि सबसे पहले आपने इसको पेयरिंग मोड पे लेके जाना है। वाईफाई की लाइट ग्लो करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर ब्लूटूथ ऑन करनी है। तीसरे नंबर पर उसके ऊपर जस्ट क्लिक करनी है, वो डिस्कवर ऑटो हो जाएगा। यहाँ पर आपसे ये पूछ रहा है कि आपके जो वाईफाई का पासवर्ड है वो क्या है, जो जिस वाईफाई के साथ आप इसको पेयर करना चाहते हैं। तो वो जनाब मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ। वाईफाई का पासवर्ड एंटर करने के बाद आपने नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करना है। थोड़ी सी देर के अंदर ये उसको पेयर कर लेगा। एक चीज क्लियर कर दूं कि आपके राउटर के ऊपर कोई किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं लगी होनी चाहिए, यानी कि सिक्योरिटी से मुराद ये है कि मैक एड्रेस वगैरह नहीं लगा होना चाहिए। अगर मैक एड्रेस वगैरह लगा होगा तो ये उसको पेयर नहीं कर पाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं ब्रेकर के तौर पर ये इसने उसको पेयर कर लिया है। आप चाहें तो इसका नाम भी यहाँ पे रख सकते हैं। मैं यहाँ पर रख देता हूँ कि मेन प्रोटेक्टर के नाम से मैं यहाँ पर इसको ऐड कर देता हूँ कि मैं इसको अगर अपने घर पे लगाना चाहूँ तो ये मेन प्रोटेक्टर के नाम से आए, और इसके बाद डन के बटन के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। अभी जनाब बारी आ जाती है इसकी सेटिंग को करने की और इसको वायरलेस ऑपरेट करने की। तो लोड मैंने इसलिए डिस्कनेक्ट किया था कि बल्ब से थोड़ी सी हीट हो रही थी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जनाब हमारा आ चुका है। यहाँ से आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं जस्ट एक क्लिक के ऊपर ये इसने हमारे आगे लोड को डिस्कनेक्ट कर दिया और उसी क्लिक से ही इसने दोबारा से इसको टर्न ऑन कर दिया। प्यारे दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जी इसके अंदर आप वो प्रोग्रामिंग किस तरह से फीड करेंगे कि भाई 200 यूनिट हो तो आपने बिजली बंद कर देनी है या 250 यूनिट हो तो बिजली बंद कर देनी है। तो आप एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे नीचे एक्सपेंस दूसरे नंबर पर आप लोगों को नजर आएगा। एक्सपेंस के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने स्विच प्री पेमेंट को ऑन कर देना है। जैसे ही ये टर्न ऑन हो जाएगी चार्ज एनर्जी के ऊपर आपने क्लिक करके 250 एंटर कर देना है। या जितना भी आप करना चाहते हैं, जितनी 200 यूनिट 300 यूनिट जितने रखना चाहते हैं उसको रख के आप सेव कर दें। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस एनर्जी में आपके पास 250 यूनिट आ जाएंगे जो कि मैंने यहाँ पर सेट किए हैं। इसके बाद आप चाहें तो इसको क्लीन भी कर सकते हैं। क्लीन एनर्जी के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। आप अपनी मर्जी से इसको 0 भी कर सकते हैं, यानी जब आपने दूसरे मीटर पे शिफ्ट होना है तो क्लीन एनर्जी करके उसकी अपनी प्रोग्रामिंग इसके अंदर रख देनी है कि भाई आपने इस मीटर के ऊपर 230 यूनिट चलाने हैं, फला मीटर के ऊपर इतने यूनिट चलाने हैं। जब मैं उसको चेंज ओवर करूंगा तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बैलेंस में इतनी एनर्जी आपके पास आ जाएगी। जैसे ही बैलेंस एनर्जी आएगी तो आप यहाँ से इसको टर्न ऑन कर दें तो जनाब ये सारा उसका रिकॉर्ड रखेगा कि कितनी एनर्जी आपकी यूज हो चुकी है, कितनी आपकी बाकी रह चुकी है, वो सारा रिकॉर्ड अपने पास रखेगा। और जैसे ही आपकी 200 या 250 जितने यूनिट आपने सेट किए हुए हैं वो पूरे हो जाएंगे, ये जनाब डिस्कनेक्ट कर देगा आपकी बिजली को। उसका फायदा ये होगा कि आप अपने चेंज ओवर को घुमाकर दूसरे मीटर पे शिफ्ट कर सकेंगे। आप लोग यहाँ पर इसका इंटरफेस चेक कर सकते हैं कि इस तरीके से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को करंट बताएगा कि जनाब कितनी करंट ड्रा और ये कितने वोल्टेज आपके आ रहे हैं। अभी मेन बात करते हैं इसकी सेटिंग की। तो सेटिंग के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ से आप इसकी सेटिंग को चेक कर सकते हैं। अर्थ लीकेज टेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर टेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि वायरलेस भी आप इसका अर्थ लीकेज चेक कर सकते हैं कि सही तरह से काम कर रहा है कि नहीं। अलार्म का रिकॉर्ड आप लोगों को यहाँ पर देगा कि किस वक्त लीकेज करंट आई थी, किस वक्त नो बैलेंस अलार्म था, किस वक्त वोल्टेज हाई थे, किस वक्त वोल्टेज कम हुए थे। वो अपने अंदर ये सारा रिकॉर्ड रखता है। लीकेज का अलार्म भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर लीकेज की करंट आप लोग यहाँ से सेट कर सकते हैं
सकते हैं कि कितने मिली एम्पेयर की लीकेज हो तो फिर ये आपके घर की बिजली को बंद कर दे। ओवर करंट का अलार्म भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। आप इसकी करंट को यहाँ से सेट कर सकते हैं कि कितनी करंट आप लोगों ने रखनी है कि जनाब उससे ज्यादा एक्सीड करे तो जनाब फौरन से उसको कट ऑफ कर दे। ओवर वोल्टेज की सेटिंग आप लोग यहाँ पर रख सकते हैं 270 वोल्ट डिफॉल्ट है जो कि रिकमेंडेड है, 270 ही आप इसको रहने दें। अंडर वोल्टेज की सेटिंग यहाँ पर दी गई है कि अंडर वोल्टेज 170 है जो कि रिकमेंडेड है, इतने ही होने चाहिए। अगर आपके एरिया में वोल्टेज कम आते हैं तो आप इसे 140 के ऊपर रख लेंगे। 140 के ऊपर रखकर आप इसको सेव कर देंगे तो जो जब 140 से वोल्ट कम होंगे तो जनाब ये आपका आगे डिस्कनेक्ट कर देगा। इसी तरह से आप करंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। 63 एम्पेयर मैक्सिमम आप इसके ऊपर रख सकते हैं, जबकि अपनी मर्जी से अगर किसी मोटर वगैरह के साथ या आप इसे इन्वर्टर के साथ लगाना चाहते हैं तो कम करंट भी इसके ऊपर सिलेक्ट कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। ये तो होगी जी इसकी सेटिंग। इसके बाद जनाब आप इसके ऊपर शेड्यूल सेट कर सकते हैं कि किस वक्त हमारी फलां चीज को ये टर्न ऑन करवाए। जैसा कि आप लोग इसको अगर मोटर के साथ यूज करते हैं तो आप यहाँ पर एक शेड्यूल ऐड कर दें जिसमें आपने इसके ऊपर एक टाइम सेट कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूं कि मैं इसको अपनी मोटर के साथ लगाऊं, 1 घंटा मेरी मोटर चलनी चाहिए या आधा घंटा चलनी चाहिए। मैं यहाँ पर शेड्यूल ऑन का भी लगा दूंगा और शेड्यूल ऑफ का भी लगा दूंगा कि 12 बजे ये ऑन हो और जनाब 2 बजे तक चले या 1 बजे तक चले, जितनी देर में चलाना चाहता हूं दोनों में शेड्यूल सेव कर दूंगा इसके अंदर। तो उसका फायदा ये होगा कि ये एज ए टाइमर डिवाइस भी काम करेगी। ये हमारे दिए गए टाइम के मुताबिक हमारे लोड को टर्न ऑन कर देगी और खुद ही ऑफ कर देगी। मोस्टली लोग इसको अपनी मोटर के साथ, पानी वाले पंप के साथ इसलिए यूज करते हैं ताकि बार बार उठ के जाना ना पड़े और आपका जो आगे पंप है उसके अंदर प्रोग्रामिंग फीड हो जाती है और आपके घर का वो एनर्जी यूज होती रहती है। या बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो कि इसको पीक टाइम के अंदर यूज करते हैं। अब जिन लोगों के पास 3 फेज मीटर लगा हुआ है, नेट मीटरिंग लगी हुई है, वो सिंगल फेज के ऊपर इसको यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि मेरे घर में 3 किलोवाट का एक इन्वर्टर लगा हुआ है, वो सिंगल फेज इन्वर्टर, जबकि मेरा मीटर 3 फेज है, तो मैं उसके ऊपर अगर इसको इंस्टॉल कर दूंगा तो उसका फायदा ये होगा कि मैं उसके ऊपर शेड्यूल लगा दूंगा कि इसने जनाब इतने टाइम से लेकर इतने टाइम तक मेरी बिजली बंद रखनी है। यानी कि जो पीक टाइम होता है आप उसमें अपनी बिजली को बंद कर सकते हैं, वापडा की एनर्जी को बंद करके बैटरी बैकअप यूज कर सकते हैं या दूसरा चेंज ओवर यूज कर सकते हैं, दूसरा मीटर यूज कर सकते हैं, जिसका फायदा आपको ये होगा कि पीक टाइम में आपकी बिजली कम से कम यूज होगी और आपको बिल कम से कम आएगा। प्यारे दोस्तों, ये तो होगी इसकी बेसिक सेटिंग जो कि आप अपने मोबाइल के थ्रू कर सकते हैं और यही रिकमेंडेड होती हैं। अब यहाँ पर कुछ ऐसी सेटिंग्स भी हैं जिनको आप अपनी इस यूजर मैनुअल की मदद से भी सेट कर सकते हैं जो कि बहुत ही आसान है। जैसा कि आप इसकी जो स्क्रीन की ब्राइटनेस है उसके टाइम को सेट कर सकते हैं कि कितने टाइम के लिए आपकी इसकी ये जो बैक लाइट है ये टर्न ऑन होनी चाहिए और उसके बाद ऑफ होनी चाहिए, वो आप यहाँ पर इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा डिस्प्ले इंटरवल डिले टाइम को भी सेट कर सकते हैं। पावर ऑन का डिस्प्ले टाइम सेट कर सकते हैं, 10 सेकंड रखना चाहते हैं, कम रखना चाहते हैं, 30 सेकंड रखना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। हाई वोल्टेज की सेटिंग, लो वोल्टेज की सेटिंग, सारी सेटिंग आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इनको आप आसानी से चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे सेट भी कर सकते हैं। अलबत्ता रिकमेंडेड ये है कि जब आपके पास वाईफाई की ऐप है तो वाईफाई की ऐप के थ्रू भी आप इसको कर लें, वो ज़्यादा आसान और ज़्यादा बेहतर है। अलबत्ता अगर आप इसके डिस्प्ले टाइम को सेट करना चाहते हैं, बैक लाइट को, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि BT बैक लाइट जो है स्क्रीन की वो 15 सेकंड यहाँ पर सेट हुई है। तो मैं इसको यहाँ पर अगर मैं 30 सेकंड कर देता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि मेरी जो डिस्प्ले की बैक लाइट है वो 30 सेकंड तक ऑन रहे, फिर बाद में ऑफ हो, तो जनाब ये उसको उसके ऊपर शिफ्ट कर देगा, 30 सेकंड बाद बंद करेगा। हाई वोल्टेज की सेटिंग है, लो वोल्टेज की सेटिंग है, इसके अलावा हाई करंट की सेटिंग है, लो करंट की सेटिंग है और इसके अलावा कुछ ऐसी सेटिंग्स मौजूद हैं जो कि इसके जनाब आप लोगों को यूजर मैनुअल के ऊपर भी दी गई है और आप वाईफाई के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। तकरीबन वही सेटिंग्स हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। सो ये सारी सेटिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। सो फाइनली दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने के साथ में वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे जरूर शेयर कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।